ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। विष्णुदेवाय नमः। श्री श्यामदेवाय नमः। श्री राधा रानी सरकार की जय। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम रामायण का अगला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम राम जी की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजानुणम कंदर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नोमि जनक सुतांबरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग बभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल धन गंजन मनुजान हिराची हो मिली हो सो बरु सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान सिलुसाने हु जानत रावरो यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तो जानी गौरी अनुकूल सिय ही हसु न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग परकन लगी। जय श्री राम। जय बाल। तो कल हमने पहला सर्ग पढ़ा था जो वाल्मीकि द्वारा वाल्मीकि जी के प्रश्न पर देवऋषि नारद जी द्वारा मूल रामायण का वर्णन था। तो आज हम दूसरा सर्ग पढ़ेंगे। कौवे वध से कुपित वाल्मीकि का व्याध को शाप और श्लोक उत्पत्ति। तो देवऋषि नारद जी के इस वचनों को सुनकर वाक्य विशारद धर्मात्मा वाल्मीकि जी ने इस शिष्यों सहित उन महामुनि की पूजा की। तब वाल्मीकि जी से यथोचित पूजित हो उनसे संभाषण कर विदा ले नारद जी देवलोक को चले गए। उनके चले जाने के पश्चात वाल्मीकि जी क्षण भर अपने आश्रम में रहे और पुनः गंगा के निकटवर्ती तमसा नदी के तट पर चले गए। वहां जाकर वे मुनि नंदी के अवतरण स्थान को कदर देखकर अपने समीप खड़े शिष्य से यह कहने लगे, हे वत्स भरद्वाज, देखो यह अवतरण स्थान कैसा करदम शून्य और रमणीय है तथा इसका जल सज्जनों के चित्त के समान ही निर्मल है। जो हो हे तात, तुम कलश रखकर मुझे वलकल दो, मैं इस उत्तम तमसा तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि जी ने जब यह कहा तब गुरु के अनुगत शिष्य भरद्वाज ने गुरु मुख से यह वाक्य सुनकर उन्हें वलकल दिया। जितेंद्र वाल्मीकि जी शिष्य से वलकल ग्रहण कर तटे स्थित वन की निवणता का इधर उधर टहलकर अवलोकन करने लगे। तब उन्होंने उस वन के निकट एक उत्तम चकवा चकवी के जोड़े को सुस्वर में गान करते और विचरते हुए देखा। इतने में ही एक महापापी अकारण बैर करने वाले निषाद ने आकर वाल्मीकि जी के देखते देखते उस जोड़े में से चकवे को मार डाला। उसको रुधिर में डूबते हुए पृथ्वी पर लौटते देखकर मृतक हुआ जानकर उसकी भार्या कौवी अत्यंत करुणा से रुदन करने लगी। नर पक्षी की यह दुर्दशा देखकर महात्मा मुनि को बड़ी दया आई। रोती हुई कौवी और आर्तनाद सुनकर ऋषि कहने लगे, यह कार्य बड़ा ही अधर्मजनक है। और निषाद से बोले, रे निषाद, तुझे कभी भी शाश्वत शांति न मिलेगी, क्योंकि तूने इस कौवे के जोड़े में से एक को जो काम से मोहित हो रहा था निरपराध मार डाला। वाल्मीकि जी के व्याध को इस प्रकार शाप देकर बारंबार यह चिंता लगे कि मैंने पक्षी के लिए व्याकुल चित हो यह क्या कह डाला। तब मुनि कुंडल महर्षि मन ही मन ये चिंता करते हुए अपने शिष्य से बोले, हे वत्स, शोकार्त हो जो यह श्लोक प्रवृत्त हुआ है वह अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि यह पादवद अक्षर समस्त समान और तंत्री लय संबंधी है, इसलिए यह श्लोक रूप होगा। वाल्मीकि जी के यह वचन सुन भरद्वाज ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, जिससे मुनि परम संतुष्ट हुए। तदंतर महामुनि उस उत्तम तीर्थ में संबंधित स्नान कर उसी विषय का विचारण करते हुए आश्रम की ओर लौटे।
शास्त्राधिकारी विनीत शिष्य भी कंधे पर जल का भरा कलश लिए उसके पीछे आश्रम को लौटे। शिष्य सहित आश्रम में धर्मज्ञ वाल्मीकि जी ने बैठकर नाना प्रकार के कथनोपकथन किए और ध्यान किया। उनके ध्यान करते ही सृष्टिकर्ता शक्तिमान महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा उनके सामने आए। ब्रह्मा जी को देख ऋषि वाल्मीकि जी विस्मित हो संशय सहित सहसा भिन्न हाथ जोड़ उठ खड़े हुए। फिर पाद अर्घ्य आसन और स्तुति द्वारा ब्रह्मदेव का अर्चन किया। फिर उनके चरणों में प्रणाम कर कुशल पूछी और आसन पर बिठाया। ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ कर वाल्मीकि जी को भी बैठने की आज्ञा दी। वाल्मीकि जी आसन पर बैठे ध्यान में कौवे वध की वार्ता का स्मरण कर मन ही मन चिंता करने लगे कि हाँ उस वंशचारी पापी व्याध ने कैसा पाप कार्य किया। उसने अकारण ही अच्छे कंठ वाले कौवे को मारा। इस आशय से मुनि मन ही मन श्लोक का स्मरण करने और उस कहने की बात को मन ही मन छिपाने लगे। तब प्रजापति ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, हे महामुने, तुम्हारे कंठ से निकला हुआ निर्गुण वाक्य श्लोक रूप हो ख्याति लाभ करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। हे ब्राह्मण, मेरी इच्छा ही तुम्हारे मुख में सरस्वती का आविर्भाव हुआ है। हे मुनीश्वर, अब तुम शीघ्र ही धर्मात्मा गुणवान और बुद्धिमान भगवान रामचंद्र का चरित्र वर्णन करो। रामचंद्र जी से राम के संबंध में जो कुछ सुना है नारद जी से राम के संबंध में जो कुछ सुना है तदनुसार ही रहस्य चरित्र और प्रकाशित चरित्र जगत में प्रकाशित करो। इसी प्रकार लक्ष्मण और सीता का चरित्र तथा राक्षसों का गुप्त प्रकट सब विषयों का वर्णन करो। जिस बातों को कोई नहीं जानता तुम उसको जानने को समर्थ हो। मैं वर देता हूँ कि इस काव्य में तुम्हारी वाणी की युक्ति मिथ्या न होगी। तुम इस रमणीय रामायण की श्लोकों में रचना करो। साथ ही यह जान लो कि संसार में जब तक जीव पर्वत और नदियां रहेगी तब तक तुम उच्च से उच्च मेरे लोक में निवास करोगे। यह कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। शिष्य सहित वाल्मीकि जी परम आश्चर्यचित हुए। फिर तो क्रमशः उनके सभी शिष्य इस श्लोकों का बारंबार गान करने लगे। जब वे क्रमशः उनके सभी शिष्य इस श्लोक का बारंबार गान करने लगे। जब वे गान करे तब उनके संतोष और आश्चर्य की सीमा न रहे। तब इस प्रकार समान युक्त अक्षरों वाले 4 पद की जो रचना वाल्मीकि जी ने गान की है वह श्लोक नाम से कही गई है। तब ज्ञानी महर्षि की यह इच्छा हुई कि समग्र रामायण इसी प्रकार के श्लोकों में बनावे। उदार असीम कीर्तिमान वाल्मीकि जी ने सुंदर छंद, उत्कृष्ट अर्थ और अच्छे पदों से युक्त सम अक्षरों से पूर्ण बहुत से श्लोकोकार में इस महाकाव्य की रचना की जो उनका यशोवर्धन करने वाला है। अब उसी संधि समास प्रकृति और प्रत्यय साध्य दोष विहीन मधुर युक्त प्रसन्नता का गुण अवलंबन करने वाला ऋषि के कहे हुए रामचरित्र को रावण संहार सहित वृतांत को सुनो। इति श्री वाल्मीकि रामायण भाषा प्रथम कांड का दूसरा सर्ग समाप्त हुआ। जय श्री राम। तीसरा सर्ग रामायण रचना। अब मुनीश्वर वाल्मीकि जी ने नारद जी से धर्मायुक्त हितकर जितना कुछ रामचरित्र सुना था उसे फिर भली प्रकार जानने को उत्सुक हुए। तब वे पूर्व की ओर मुख कर कुशासन पर बैठ गए और यथाविधि आचमन कर हाथ जोड़ योग बल से तक्षयक संध्या करने लगे। तब राम, लक्ष्मण, सीता तथा राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियों और अयोध्या के राज्यवासियों से संबंधी इन लोगों को की जितनी भी बातें थी, हास परिहास खेल, उन सबको इन मुनिराज ने ध्यान में प्रत्यक्ष के समान देखा और जाना। सारी बातें वे प्रत्यक्ष रक्षी देखने लगे। सत्य प्रतिज्ञ राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में जो कष्ट भोग किया था वह सब देखने लगे। योग में स्थित वाल्मीकि जी को समस्त कथा हाथ में आम का फल की नाई दिखाई पड़ी। इस प्रकार योग मार्ग अवलंबी महामती महर्षि ने तत्व से सब कुछ देखकर श्रुति सुखद रामचरित्र का वर्णन करना आरंभ किया। जिस प्रकार रत्नाकर रत्न समूहाधार है, इसी प्रकार रामायण भी मनोहर, श्रुति सुखद और संदर्भ पूर्ण है। इसमें धर्मात्म कामात्म न्यूनता नहीं है तथा इसके अतिरिक्त इसमें और भी बहुत से गुण भरे हुए हैं। इन ग्रंथों को जैसा पहले नारद जी ने कहा था, महामुनि
ने उसी के अनुसार यह रघुवंश चरित्र वर्णन किया। इसमें राम जन्म से लेकर वैदेही वनवास तक के सारे प्रसंगों का विशद वर्णन है। साथ ही रामचंद्र के राज्य काल में भूतल पर जो कुछ भविष्य में हुआ वह भी महर्षि द्वारा उत्तराखंड में वर्णन किया गया है। इति श्री वाल्मीकि रामायण भाषा का प्रथम बालकांड का तीसरा सर्ग समाप्त हुआ। चौथा सर्ग रामधर्मा में लव कुश का रामायण गान। श्री रामचंद्र के सिंहासनारूढ़ होने पर भगवान ऋषि वाल्मीकि ने विचित्र पद पूर्ण और अर्थ संयुक्त रामचरित्र संबंधी काव्य रचना की। इसके कुल 24,000 श्लोक ऋषि ने बनाए हैं, जिसमें 500 सर्ग और उत्तर सहित 7 कांड है। भविष्य तथा उत्तर सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात वाल्मीकि जी इनके प्रकाशित होने की बात सोचने लगे। विज्ञानी कवितात्मक मुनि यह सोच ही रहे थे कि इसमें इतने में मुनि वेशधारी लवकुश ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। वे दोनों भाई धर्म के ज्ञाता राजपुत्र, यशस्वी, गान स्वर युक्त और आश्रमवासी थे। मुनि ने देखा कि ये सब काव्य के ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि जैसे वे बुद्धिमान थे वैसे ही वेदनिष्ठ भी थे। तब करुणामय मुनि ने उनकी शक्ति देख व्यतीत वेद होने के लिए उन्हें इस काव्य को पढ़ाया। श्रेष्ठवर्ती ऋषि ने रावण वध नामक सीता चरित्र संबंधी अपनी वह संपूर्ण रामायण रूप काव्य रचना उन्हें पढ़ाई, जो पढ़ने और गाने में मधुर तीन प्रमाणों से द्रुत, मध्य, विलंबित, सुंदर, अधिक ताल लय मिश्रित संगीत सहित स्वर पूर्ण था, और जिसमें श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर, भीमत्व, अद्भुत और शांत ये नवो रस विद्वान थे। पढ़ाया इसमें राम सीता का रमण संहार, राजा दशरथ का विलाप इत्यादि करुण शोभनता की विरूपता इत्यादि हास, और लक्ष्मण सहित हनुमान के कर्म वीर से पूर्ण है। रावण इत्यादि के काम, रौद्र रस, मारीच लीला, भयानक रस, संबंध, वृत्तांत इत्यादि विमस्त, रावण युद्ध, अद्भुत रस और श्रवण सुखद होने से वे शांत रस भी है। तब ऐसे काव्य को दोनों गाने लगे, क्योंकि वे दोनों भाई गान विद्वान में बड़े ही दक्ष और सब ताल, स्वर, लय आदि में प्रवीण मानो गंधर्व की मूर्ति ही थे। उनका सुंदर स्वर और सुला आदि में प्रवीण मानो गंधर्व की सुलक्षण देखने में जैसे विलंब से प्रतिबिंब उठ जाता है, वैसे ही रामचंद्र के समान ही उनकी देह से प्रकट हो रहा था। इस प्रकार उन अनित्य दोनों भाइयों ने सर्वश्रेष्ठ रामायण ग्रंथ का अध्ययन किया और अपनी शिक्षा की निपुणता से पढ़ने तथा गीत गाने के कार्य में ऋषियों, द्विजातियों और साधुओं के समीप उनकी संगति में जैसा पढ़ा था, वे दोनों तत्ववेता सावधानी से गाकर उनको संतुष्ट करने लगे। जब बहुत से आत्मज्ञानी ऋषियों का समाज बैठा था, तब सर्वलक्षण संपन्न वे दोनों भाई बैठकर एक काव्य गाने लगे, जिसे सुनने वाले सर्व धर्म वत्स मुनियों के नेत्रों में जल भर आया, और वे विस्मयुक्त हो परम प्रेम से धन्य हो कहकर उन गाने वाले लवकुश बालकों की प्रशंसा करने लगे। उनमें कोई तो गाने वालों की और कोई गीतों की मधुरिमा की, कोई गीत रचना के पांडित्य की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि चिरकाल का हुआ भी यह उन्हें प्रत्यक्ष सा दिखने लगा। इसी प्रकार ये दोनों भाई नित्य विष्णु की सभा में प्रवेश कर इस काव्य का उत्तम गान करने लगे। तब उनके इस मधुर और उच्च स्वर से मनोहर गान से प्रसन्न होकर उन महातपस्वी ऋषियों ने उनकी प्रशंसा तो की ही, साथ ही किसी मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना कलश दे दिया, और किसी महातपस्वी ने प्रसन्न होकर अपना वलकल, किसी ने मृगशाला, किसी ने यज्ञोपवीत, किसी ने कमंडलू, किसी ने भुजबंधन, किसी ने आसन और किसी ने कौपीन दे दी। इसी प्रकार किसी ने प्रसन्न होकर कुठार,
गेरुआ रंग का वस्त्र, चीर वस्त्र, जटा बंधन की डोरी, कांठ संग्रह की रस्सी, यज्ञ पात्र, कांठ भार, और किसी ने गुलर की रस्सी दे दी। और जिन्होंने द्रव्य आदि नहीं दिया उनमें से किसी ने स्वस्ति, किसी ने प्रसन्न होकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार सत्यवादी ऋषियों ने लवकुश को वर दिया। सबने आश्चर्यचकित हो एक स्वर से वाल्मीकि जी के अनुपम काव्य की प्रशंसा की तथा यह कहा कि यह काव्य कवियों का आधार होगा, क्योंकि यह काव्य क्रमशः समाप्त हुआ है। फिर जैसा ही यह काव्य अद्भुत है, वैसा ही गान विद्या कुशल इन दोनों भाइयों ने इसका मनोहर गान किया है। यह आयुर्वर्धक, पुष्टिजनक और सुखो दीपक है। इस प्रकार दोनों भाई चारों ओर से अच्छी ख्याति संग्रह करने लगे। एक दिन जब दोनों भाई अयोध्या के राजमार्ग में गाते हुए घूम रहे थे कि इतने में जो रामचंद्र जी ने उन्हें देखा तो लवकुश दोनों भाइयों को अपने गृह में बुलवाया और बड़ा आदर कर बिठाया तथा स्वयं प्रभु सुवर्ण के दिव्य सिंहासन पर आसीन हुए। उनके बैठते ही लक्ष्मण आदि भ्राता और मंत्री भी उनके निकट ही आकर बैठ गए। तब इन दोनों भाइयों को रूपवान, विनीत और बलवान देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से कहने लगे, तुम इन देवता के समान तेजस्वी दोनों भाइयों से एक अपूर्ण व्याख्यान सुनो। ऐसा कहकर उन्होंने इन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। दोनों भाई उच्च स्वर से राग रागनी सहित वीणा के समान मधुर स्पष्ट भाव से सुनने वालों के शरीर को रोमांचित और हृदयोद्वेलित करने वाली संगीत में प्रवृत्त हुए। श्रवण सुखद व गान जन समाज में शोभित हुआ। तब रामचंद्र जी ने अनुजों से बोले, हे भ्राताओं, यद्यपि ये गायक कुश और लव महा तपस्वी के से मुनि वेशधारी हैं, तथापि इनके शरीर में राज चिन्ह शोभित है तथा ये गायक और उपाख्यान दोनों ही माधुर्य गुण से संपन्न कल्याणकर और मेरे यश से परिपूर्ण है। इसलिए तुम स्थिर होकर सुनो। भ्राताओं से ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने फिर उन दोनों गाने वाले से गान करने के लिए कहा। दोनों भाई सुंदर गीत गाने लगे। सभा में बैठे रामचंद्र जी का चित्त उस गीत के सुनने में आसक्त हो गया। इति श्री वाल्मीकि रामायण भाषा प्रथम बालकांड का चौथा सर्ग समाप्त हुआ। जय श्री राम। 5वां स्वर्ग, अयोध्या वर्णन। महात्मा मनु से लेकर सागरोवस्थित यह पृथ्वी जिस वंश के विजयशाली राजाओं के अधिकार में रही, जिन्होंने समुद्र को खोदकर सागर नाम से ख्याति प्राप्त की और जिनके चलते समय 60,000 संतानों उनका अनुगमन करती थी, उन महात्मा इक्ष्वाकु नृप श्रेष्ठ की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। अब हम अर्थ धर्मदायक इस कथा को आदि से अंत तक गान करेंगे। आप लोग निंदा त्याग भाव से एकाग्रचित हो श्रवण कीजिए। सरजू के तट पर धन धान्य से पूर्ण आनंद कोलाहलपुर कौशल नामक एक देश है, जिसकी राजधानी अयोध्या संसार में प्रसिद्ध है। उस पुरी को मानवेंद्र महाराज मनु ने बसाई थी, जिसकी लंबाई 12 योजन और चौड़ाई 3 योजन है तथा जो बड़ी ही दर्शनीय है। इस राजधानी के 3 प्रधान मार्ग है, जिसका विशाल राजमार्ग सर्व शोभा संपन्न पुष्प माल्यों से शोभित है और जहाँ नित्य छिड़काव होता रहता है। जिस प्रकार देवराज इंद्र देवलोक में वास करते हैं, इसी प्रकार इस पुरी में राजवर्धन प्रतापशाली राजा दशरथ निवास करते थे। इस नगरी के चारों ओर किवाड़ और तोरण लगे हुए हैं और सब प्रकार के यंत्रायुधों को धारण किए कि वह कहीं कहीं शिल्पी गण बैठे हुए हैं। सूत मागधों के निवास और धन धान्य से पूर्ण वह पुरी बड़ी ही दर्शनीय है तथा जिसकी शोभा संपन्न सभी उच्च अट्टालिकाओं पर लगी हुई झाड़ियां वायु से उड़ती हुई दिखाई देती है और जिस पर किले के रक्षार्थ तोपें लगी हुई है। कहीं स्त्रियों की नाट्यशाला शोभित है तो कहीं उद्यानों में पुष्प वाटिका और आम्र वृक्ष लगे हुए हैं तथा शाले वृक्ष मानो उस नगरी की कांची है। किले के चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई है, जिसमें जल भरा हुआ है, जिससे सर्वसाधारण वहां नहीं पहुंच सकते।
वहाँ कहीं कहीं हाथी घोड़े ऊंट खच्चर और गाय बैल बंधे हुए हैं, कहीं निवृत्ति वृंद खड़े हाथ हैं, तो कहीं नाना प्रकार के वणिकगण वाणिज्य की वस्तुओं से सज्जित है। वह पर्वताकार सारा राजभवन रत्नमय है। कहीं स्त्रियों का क्रियास्थल तो और ही विचित्र, दूसरी ओर अमरावती सा शोभित है। कहीं कहीं ऐसी श्रेष्ठ स्त्रियां शोभित है कि जहाँ सब स्थानों पर सुवर्ण की झालर फिरी हुई है तथा वहाँ के विमान ग्रह अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण और शोभा दे रहे हैं। यहाँ की समस्त भूमि सम और सभी ग्रह सुंदर है तथा सभी भूमि शाली तंडुल से पूर्ण और जल इच्छु रस सा मीठा है। समस्त नगरी शंख मृदंग वीणा और नगाड़ों के महानिनाद से बड़ी ही शोभायमान हो रही है। इसी से सिद्ध पुरुष इस स्थान को तपयुक्त जान विमानवत आश्रित है और यहाँ श्रेष्ठ पुरुष गण सुंदर वेश धारण किए सर्वदा शोभित है। जहाँ पिता पुत्र रहित निसहाय और शत्रु भयभीत भगोड़ों को सहायता प्राप्त होता है, और जहाँ हस्त लाघवी चतुर शब्द वेदी शस्त्रों वीर जो मत वाले शब्द करते हुए सिंहों व्याघ्रों और शुक्रों को वन में तीक्ष्ण अस्त्रों और बाहुबल से मार डालने वाले हैं, ऐसे अगणित महारथियों से जो नगरी सर्वदा रक्षित है, ऐसे पुरी में राजा दशरथ वास करते थे, जिसमें शाग्निक गुणज्ञ वेद वेदांग के ज्ञाता और शरणु ज्ञाता सत्यपरायण सहस्त्रदाता महर्षियों के समान कितने ही ऋषि और ब्राह्मण निवास करते हैं। इति श्री वाल्मीकि रामायण भाषा प्रथम बालकांड का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। इसी के साथ आज का ये सर्ग यहीं समाप्त करते हैं। अगले सर्ग के लिए कल फिर मिलेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।